नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। पहले हम जानते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए ये वाला टॉपिक जो है, आगे हम इसको अगर क्लियर है, हमारा क्लियर नहीं रहेगा, सतत आवेश वितरण पूरा अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हमारा गॉस का जो अनुप्रयोग हमको क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग में इसका उपयोग ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो फार्मूला प्राप्त होता है उसके गॉस के अनुप्रयोग में हम उपयोग करते हैं, जो कि गॉस के तीनों अनुप्रयोग में हम इसका फार्मूला उपयोग करते हैं। इसीलिए पहले हमें सतत आवेश वितरण पूरा क्लियर होना चाहिए। चलिए हम जानते हैं पहले सतत आवेश वितरण होता क्या है। देखिए सतत आवेश वितरण यह होता है, जो अगर मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह है, उस पर अगर हम आवेश दिए, उस सतह पे हम आवेश दिए, अगर उस पर आवेश देने पे आवेश पास पास रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, अगर किसी सतह पर आवेश देने पर आवेश पास पास रहते हैं तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। या बोल सकते हैं अगर किसी निकाय में आवेश देने पर आवेश पास पास होते हैं तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये तो हमारा सतत आवेश वितरण हो गया। लेकिन ये हमारा 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण होता है। हमारा सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा जो हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ये देखिए हमारा क्यों इसका 3 प्रकार दिया गया। देखिए कि अगर निकाय है, अगर वो निकाय में हम आवेश दे रहे हैं, आवेश पास पास रखें, उससे हम सतत आवेश वितरण करते हैं। लेकिन निकाय कैसा हो सकता है कि लीनियर हो सकता है कि क्षेत्रफल उस पर मतलब पृष्ठीय हो सकता है कि आयतन अनुसार हो, मतलब हमें नहीं पता, हो सकता है एक लाइन वाला हो, रेखा एक लीनियर हो, एक रेखा में हो सकता है, या लंबाई गुणे चौड़ाई वाला हो, या हो सकता है कि 3D में हो या 2D में हो, मतलब किसी तरह भी हो सकता है निकाय ने। इसीलिए हमको 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। एक रेखीय आवेश वितरण मतलब कि एक रेखा में आवेश होंगे, और पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब एक पृष्ठ पे आवेश होंगे, जिसका हमारा क्षेत्रफल होता है, उसका हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई जिस पे होता है वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, उस पे आवेश होंगे। या तो आयतन आवेश वितरण, जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों होता है, उस पे अगर आवेश होंगे तो उसे आयतन आवेश वितरण होता है। तो सतत आवेश वितरण हमारा वह होता है जिस अगर किसी निकाय में आवेश देने पे आवेश पास पास रखे हो तो इससे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जो कि इसमें हम पहला पढ़ेंगे, पहला स्टार्ट करते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसको देखें हम लोग डिनोट करते हैं, लैम्डा डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो बताइए इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन मैं यहाँ बोल दूंगा, आप लोग डेफिनेशन खुद आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो बताओ कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या। अगर मान लो कोई L लंबाई का तार है, ले लेते हैं, कोई L लंबाई का रेखीय तार है, ये देखिए L लंबाई का हम रेखीय तार ले लेते हैं, ठीक है। अब L लंबाई का अगर रेखीय तार हम लिए यहाँ से, अगर L लंबाई अगर ये तार है, अब इस पे हम आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम आवेश दे रहे हैं। कितना L लंबाई का तार है, L लंबाई का तार है। अब इस L लंबाई के तार में हम आवेश दे रहे हैं, क्योंकि एक रेखा में है ना, एक सीधी रेखा में है ना, ये तार हमारे रेखा में है कि नहीं, रेखी जो लीनियर होता है। तो अगर इस पे हम आवेश दे रहे हैं, कितना L लंबाई तार है, कितना भी हो सकता है L लंबाई तार है। अब इस पे हम आवेश दे रहे हैं, आवेश क्या होते हैं, इस पे आवेश देने पे आवेश जो होते हैं, आवेशों की मात्रा कितनी इसमें है, जो आवेश आ रहे हैं इसके सतह पे आवेश भी आएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा क्या सतत आवेश वितरण आवेश पास पास होते हैं। लेकिन इस पे आवेश कितने आवेश आ रहे हैं, उन कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको लैम्डा प्रदर्शित करता है। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक लंबाई वाला तार है, एक लंबाई है तो प्रति एकांक हम बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कि मतलब कि L लंबाई तार पे कितना आवेश है, इस लंबाई तार पे कितना आवेश एकत्रित हैं, वो कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। एक बार डेफिनेशन और देख लीजिए
कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण करते हैं। मात्रा मतलब उस पर कितना आवेश है तो ही मात्रा बोला गया, तो ये रेखिक आवेश वितरण होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम लैम्डा है हमारा, लैम्डा अगर है यहाँ पे तो बताओ प्रति एकांक लंबाई है ना, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक एक लंबाई तार है और वो हमारा कितना आवेश उस पर है, हमारा कुल आवेशों की मात्रा बोला, कुल आवेश कितने थे हमारे, क्यू आवेश थे उस पर, तो हम क्यू ले लिए। प्रति एकांक लंबाई पे क्यू हमारे आवेश थे, कुल मात्रा होते हैं ना, प्रति एकांक लंबाई पे आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो एक लंबाई तार कितना आवेश होंगे, क्यू आवेश होंगे। अगर एकांक के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे ये अपॉन में चला जाएगा, एल हो जाएगा। अब इसी को हम बोलते प्रति एकांक वाले क्या बोलते, लैम्डा बोलते। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, फार्मूला क्यू बटा एल प्राप्त होता है। एक क्यू बटा एल हमारा फार्मूला प्राप्त होता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देख लेते हैं। अगर मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक होता कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। और यहाँ पे हमारा लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लेंथ है, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो कुलाम मीटर हो जाता है, इसका मात्रक कुलाम मीटर हो जाता है। अब इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। अगर इसका बीमी सूत्र हम निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, चलिए इधर निकाल देते हैं। बीमी सूत्र अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ कुलाम है ना, कुलाम का बीमा क्या होता है, 80 होता है, कुलाम का बीमा 80 हो जाएगा। और यहाँ पे एल लंबाई का तार है ना, लंबाई का तार, इसका मतलब मीटर होगा, तो क्या हो जाए इसका एल होगा, मीटर होता है इसका मात्रक, तो हमारे एल लंबाई लेंथ है तो एल हो जाता है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ATL-1। ये तो हमारी इसकी बीमा हो गई और हमारे ये फार्मूला हो गया, हमारा मात्रक हो गया। अब हमारा पहला कंप्लीट हो गया रेखिक आवेश वितरण। हम दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा वाला होता हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको आवेश घनत्व भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ वितरण बोल रहा हूँ। पृष्ठीय आवेश वितरण भी बोल देते हैं और घनत्व भी बोल सकते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको हम। तो आप बताइए कि पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या, इसको देखते हैं हम कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। बताओ, एक पृष्ठीय लिया है ना, तो पृष्ठीय लिए तो हम एक पृष्ठ बना लेते हैं पहले। कोई पृष्ठ बनाए, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है। तो हम क्या बोलेंगे, तो अगर ये देखिए लंबाई, इसका लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, देखिए लंबाई और लंबाई हो सकता है, चौड़ाई वित होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर होगा तो इसका होता है एरिया आता है ना। जब एरिया आता है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जिसे हम यहाँ प्रति एकांक लंबाई ले रहे थे ना, जब यहाँ प्रति एकांक लंबाई लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कि मतलब कि हमारा जितना क्षेत्रफल इसका लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल, इस पे कितना आवेश हैं, इस पे कितना आवेश हैं, जब इस पे कितना आवेश है तो कुल आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कि अगर एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर हमारा कितना आवेश है, क्यू आवेश है। एकांक क्षेत्रफल कितना आवेश है, क्यू आवेश है। अगर यहाँ से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा ए आ जाएगा। अगर यहाँ क्यू बटा ए आ रहा है तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ए तो हमारा फार्मूला होता है। जब फार्मूला प्राप्त होगा तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक जब इसका हम निकालेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब जब ये मीटर स्क्वायर हो गया तो अब इसका हम बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। चलिए बीमी सूत्र देख लेते हैं। बीमी सूत्र, सिग्मा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुलाम है ना, कुलाम का बीमा क्या होता है, 80, और यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा होता है जो कि यहाँ पे एल लंबाई का अर्थ है 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे लंबाई गुणे लंबाई कितना, एल स्क्वायर हो जाता है ना, इसका एल स्क्वायर हो जाता है।
इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ATL-2 हो जाता है, इसकी बीमा हो जाती है। देखिए ये हमारे पृष्ठीय आवेश वितरण एक बार क्या होता है एक बार और देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब कि कोई एक क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो बताओ कि उस पर कितना आवेश है, टोटल कितना उस पर आवेश है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए एक बार इसको दोनों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आयतन आवेश वितरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखिक आवेश वितरण हम कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू बटा एल फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम उपयोग करेंगे कहाँ पे, गॉस के अनुप्रयोग में उपयोग करेंगे। इसका मात्रा कूलाम पर मीटर होता है और इसका बीमी सूत्र ATL इनवर्स होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि किसी मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जो कि एक निकालेंगे यहाँ से तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाता है, इसका मात्रा कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। बीमी सूत्र ATL-2 हो जाता है। देखिए इधर तो मैं रफ कर देता हूँ। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, आयतन आवेश वितरण पढ़ते हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा यहाँ पे तीसरा आयतन आवेश वितरण। चलिए आयतन आवेश वितरण पढ़ेंगे। अब इसको हमें प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बताओ, आयतन यहाँ है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई एक तरह से हमारा क्या है, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब जितना लंबाई गुणे चौड़ाई इस पे हम आवेश दे रहे हैं। तो इसको हम V से करते प्रदर्शित, V होता है आयतन वाला ना, V से करते इस पे हम आवेश क्यों दे रहे हैं। अब बताओ कि इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। प्रति एकांक आयतन पर, प्रति देखिए इसका है ना, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश वितरण करते हैं। इसको सिग्मा रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका फार्मूला निकालेंगे तो अब बताओ कि एक अगर एक हमारे यहाँ से V निकालेंगे ना, एक V में कितना आवेश है, एक आयतन पे एकांक आयतन कितना आवेश है, कुल Q आवेश है। अगर यहाँ से एक निकालेंगे तो Q बटा V हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रो इज इक्वल टू Q बटा V। ये तो हमारा फार्मूला प्राप्त होता है। इसका मात्रक अगर हम देखेंगे, मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाता है। अब बीमी सूत्र देख लेते हैं। तो बीमी सूत्र अगर हम इसका निकालेंगे रो का, क्या आता है, कूलाम का बीमी सूत्र क्या होता है, आवेश का AT हो जाता है और आयतन का L क्यूब हो जाता है। तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ATL-3। ये तो हम पढ़ लिए तीनों। तो हम पहले क्या पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किससे कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पे कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस प्रति एकांक लंबाई की जगह प्रति एकांक क्षेत्रफल करना है, प्रति एकांक आयतन करना और कुछ नहीं। तो अब दूसरा हम क्या पढ़े, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़े थे। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और तीसरा हम पढ़े थे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई मैं इस तरह वीडियो डेली लाते रहता, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले